हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, वहां पर प्लेन मिरर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। यदि आपको रिफ्लेक्शन नहीं आता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आता है तो आगे चलकर आपको वीडियो में प्रॉब्लम आने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखनी है। इसमें पढ़ने वाले हैं कि आई इक्वल टू आर कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे आता है, तीनों के तीनों इंसिडेंट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, नॉर्मल रेज क्या होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई क्यों करते हैं, तो सारी चीजें इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग होती है अपनी रिफ्लेक्शन। क्या होती है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में अपन ने बताया था कि कोई एक मिरर होता है, जो मिरर कैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी एक साइड पर क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। तो अदर साइड क्या हो जाती है? अपना प्लेन मिरर के रूप में काम करती है। अब इस अदर साइड पर, दूसरी वाली साइड पर क्या करें? कोई लाइट को इंसिडेंट करें। क्या करें? कोई लाइट को इंसिडेंट करें और लाइट इंसिडेंट होकर सेम मीडियम में क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए, तो सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए। उसी को क्या कहते हैं? अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं तो लाइट ऐसे आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस प्रकार से चली जाए, तो सेम मीडियम है नहीं है, इसी मीडियम में आ रही थी और इसी मीडियम से वापस रिटर्न बैक हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं? अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? तो क्या बोलेंगे? द ब्लाउंसिंग ऑफ लाइट होती है वो सेम मीडियम में क्या हो जाए? रिटर्न बैक हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? अपना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसमें आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपन एक प्लेन मिरर बना लेते हैं और प्लेन मिरर के एक साइड में क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अब इस प्लेन मिरर पर अपन 90 डिग्री का एंगल बनाएं। क्या बनाएं? 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो वो एंगल इस प्रकार से बनेगा, नहीं बनेगा? यस या नो? वो 90 डिग्री इधर हो सकता है, वो 90 डिग्री इधर हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? अपन नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नॉर्मल कहते हैं। आपको बेसिक चीजें भी याद होनी चाहिए कि किसी प्लेन मिरर पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है तो जो लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। इस नॉर्मल का उपयोग डेली लाइफ में यूज कहां करते हैं पता है? देखा होगा आपने कहीं भी, आप मिरर पर, किस पर? प्लेन मिरर पर टॉर्च लेना। टॉर्च जो घरों में होती है, उस टॉर्च को क्या करना? उसको लगाना, किसी एंगल पर लगाना, फिर किसी एंगल पर लगाना और उस प्लेन के ऊपर उसको 90 डिग्री एंगल पर लगाकर देखना। तो देखना 90 डिग्री पर जाएगी, रिटर्न बैक उसी पर आएगी। मतलब जो इंसिडेंट रेज होगी और जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी उसका एंगल क्या होगा? सेम होने वाला। क्या होने वाला है? सेम होने वाला। तो आज कौन कौन ट्राई करेगा इस चीज को कि किसी मिरर के सामने जाना और टॉर्च को क्या करना? उस पर लगाना। तो टॉर्च को 90 डिग्री एंगल पर लगाना। किस पर? ये ऐसे प्लेन मिरर था, इसके सामने लगाया टॉर्च को 90 डिग्री पर, ऐसे कर लेना 90 डिग्री पर। तो क्या लाइट है वो ऐसे इनसाइड में वापस उसी मीडियम में आ जाए, उसी एंगल पर सेम आती है, तो समझ जाना वो क्या चीज होने वाली है? नॉर्मल होने वाली है। क्या होने वाली है? नॉर्मल होने वाली है। तो अब क्या करते हैं? सेम मीडियम में क्या करते हैं? लाइट को इंसिडेंट करते हैं और सेम मीडियम में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं किसी एंगल पर लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आई। तो लाइट ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है। मान लेते कोई सोर्स ऑफ लाइट इधर है, लाइट से इधर प्रकाश से आ रही है, तो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? रिटर्न बैक हो जाएगी। तो जो ये एंगल होगा ये क्या होगा? स्मॉल आर होगा। क्या होगा? स्मॉल आर होगा। अब देखो क्या क्या बोलते हैं, इस लाइट को बोला जाता है, जो लाइट आती है, जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिटर्न बैक होती है टकराकर, इस प्लेन से टकराकर जो रिटर्न बैक होती है उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर बात है? अब सोचो प्लेन जो नॉर्मल है और जो लाइट है उनके बीच में कोई एंगल तो होगा। जो एंगल आई है, जो एंगल आई है इसको क्या बोला गया है? इंसिडेंट एंगल। क्या बोला गया है? इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल आर है इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो अपन ने पढ़ा था कि जो लाइट आती है उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रेज बोला जाता है।
और जो टकरा कर रिटर्न बैक होती है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रेज बोला जाता है। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको नॉर्मल बोला जाता है। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में जो एंगल है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, आई होता है। आई को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। क्लियर बात है। तो अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बेसिक चीज है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, तो जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल किसको माना गया है, आई को, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो पहला लॉ क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब क्या, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। इसको तो एग्जांपल के रूप में समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। मान लेते हैं नॉर्मल से कोई 30 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, कितने के 30 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अगर ये 40 से आ रहा है तो ये 40 से, ये 50 से आ रहा है तो ये 50 से, अगर ये 90 से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आज आपको घर पर क्या काम करना है कि किसी मिरर के सामने आपको खड़ा हो जाना है और एक टॉर्च ले लेनी है। क्या ले लेनी है, टॉर्च। टॉर्च ऐसी लेना फैलने वाली नहीं, एक जगह क्या हो, कंसिडर्ड हो, कन्वर्जिंग लाइट होनी चाहिए। किस लाइट होनी चाहिए, कन्वर्जिंग लाइट होनी चाहिए, कन्वर्जिंग टॉर्च होनी चाहिए। और मिरर के सामने उसको टॉर्च ऐसे पकड़ लेना, कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। अब टॉर्च के सामने लगाना, आप ऐसे लगाओगे तो 90 डिग्री पर जा रही है, मिरर से 90 डिग्री पर जा रही है, तो वापस उसी सेम डायरेक्शन पर सेम एंगल पर आएगी, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। अब टॉर्च को ऐसे करना नीचे साइड में, तो ऐसे जाएगी, देखना ऐसे जाएगी, मतलब लाइट को मैं ऐसे ला रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे जाएगी। तो देखना आप एंगल बार बार चेंज करना, एंगल को बार बार चेंज करना, तो वहां पर आपको रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या मिलेगा, चेंजेबल मिलने वाला होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज मिलता है तो मेरे को कमेंट में जरूर जरूर लिखना कि सर हमको ये टॉपिक समझ में आया। तो दूसरा लॉ क्या हो जाएगा इसका, तो दूसरा लॉ क्या हो जाएगा, डायग्राम से देखो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यस या नो, यस। कमेंट करके लिखो यस सर, जल्दी से सभी कमेंट करो यस सर। तो बताओ क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्या बोलूंगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या करते हैं, लाई इन वन प्लेन। क्लियर बात है यहाँ तक, तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे क्या होती हैं, एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। जो चीज आती है, जो मिरर से टकराने से पहले जो लाइट आती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। जो 90 डिग्री बनाती है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और जो रिटर्न बैक होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। क्लियर बात है यहाँ तक, आई को इंसिडेंट एंगल और स्मॉल आर को रिफ्लेक्टेड एंगल बोला जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के बारे में आज की क्लास में बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, और कल की क्लास इतनी शानदार होने वाली है जहां पर अपन पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसे इमेज बनती हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट उनसे क्या लगता है, डर लगता है। तो जब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, और फिजिक्स किससे पढ़ते हो, मुझसे पढ़ते हो, तो आप देखना सारी की सारी फिजिक्स आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से कराई जाएगी। तो अपना टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये स्फीयर का पार्ट होता है। क्या होता है, स्फीयर का पार्ट होता है। तो सोचना क्या करना है, अपन एक स्फीयर लिया, क्या लिया, स्फीयर लिया, ये स्फीयर गोल वाला स्फीयर, समझ गए स्फीयर क्या होता है, स्फीयर समझ गए। अब मैंने क्या लिया, एक चाकू लिया, चाकू से ऐसे काटा,
इस काटा हूं, चाकू से काटा हूं उसको। तो चाकू से जब काटा, मान लेते हैं ये कोई क्या है, स्फीयर है। क्या है ये, एक स्फीयर है। अरे क्या है भाइयों, स्फीयर है। इसका ये क्या होगा, सेंटर। मान लेते हैं ये क्या है, इसकी रेडियस। रेडियस कितनी मानी अपन ने, कैपिटल आर मान ली। अब इसको मैंने क्या करा, इसको काट दिया। क्या करा, काट दिया। वन साइड किधर से उतार दो, मैंने इसको ऐसे काट दिया। काट सकता हूं, नहीं काट सकता, यस या नो, यस या नो, काट सकता हूं। तो मेरे को क्या मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, यस या नो। अरे हाँ या ना, मैंने एक पार्ट को मैंने इसको इसके काट दिया, स्फीयर के किसी पार्ट को पॉइंट से मैंने इसको काटा, तो क्या मिला मेरे को, एक स्फीयर का पार्ट ही तो मिला। क्या मिला अपने को, स्फीयर का पार्ट। अब स्फीयर का पार्ट है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। कैसा है भाइयों, ट्रांसपेरेंट है। तो इसके साइड है पॉलिश दो साइड से हो सकती है, जैसे प्लेन मिरर में दो साइड से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें भी पॉलिश दो साइड से हो सकती है। या तो मैं आउटर साइड में पॉलिश कर दूं या इनर साइड में पॉलिश कर दूं। तो आउटर साइड में पॉलिश करने पर अपने को कौन सा मिरर मिलता है, और इनर साइड में पॉलिश करने से अपने को कौन सा मिरर मिलता है। तो मिरर कितने टाइप के हो जाएंगे, वहां पर दो टाइप के मिरर हो जाते हैं। एक मिरर का नाम तो होता है कॉनकेव मिरर, और एक मिरर का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर बात है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है जिसको हम बीच में से कहीं से काट लेते हैं, और जो काट के मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्फीयर बोलते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्फीयर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जब ट्रांसपेरेंट पार्ट है तो इसके बोथ साइड, दोनों साइड में अपन क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। और पॉलिश करी जाती है आउटर साइड में या इनर साइड में, जिससे अपने को दो मिरर मिलते हैं। पहला मिरर मिलता है कॉनकेव मिरर एंड दूसरा मिरर मिलता है अपने को कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर आता है, यहां तक बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस सर जरूर लिखें। तो अपन क्या बोला, टाइप्स ऑफ मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के, टू टाइप्स। कितने टाइप्स के साथ, टू टाइप्स के होने वाले हैं। तो पहला इस प्रकार से बना रहा हूं, और मैं दूसरा इस प्रकार से बना रहा हूं। तो देखो इसमें इनर साइड या आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, तो दोनों साइड कर रहे हैं। तो अपन पहले पॉलिश कर रहे हैं आउटर साइड में। किधर कर रहे हैं, आउटर साइड में। तो देखो आउटर साइड में मैं इस प्रकार से पॉलिश कर दूं, जैसे नो, तो इनर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग काम करेगा, रिफ्लेक्टेड एरिया की तरह काम करेगा। अब ये ऐसे तो होगा, इस प्रकार से तो होगा, देखो ये स्फीयर का पार्ट ही तो होगा ये। और यस या नो, यस। तो इसका ये सेंटर होगा, क्या होना चाहिए, ये सेंटर होना चाहिए। मैं इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सेंटर होगा। इसका कोई मिड पॉइंट मान लेता हूं, ये मिड पॉइंट क्या कहलाता है, यहाँ पर पोल कहलाता है। साथ ही साथ बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो देखो ये क्या है, एक पार्ट ही तो है स्फीयर का पार्ट। अब ये एक तरह का स्फीयर है, मान लेते हैं क्या है, स्फीयर ही तो है। और स्फीयर का सेंटर क्या होगा, सी से रिप्रेजेंट किया। सेंटर से इस वाले सेंटर पर बात करो तो इसको मैंने क्या माना, पोल माना। क्या माना, इसको पोल माना। तो सोचो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। तो सी को क्या बोला यहाँ पर, देखना सेंटर बोला। क्या बोला, सेंटर। पी को क्या बोला यहाँ पर, पोल बोला। पोल क्या होता है कि जो पार्ट ऑफ स्फीयर होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, पार्ट ऑफ जो स्फीयर होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, अपन पोल कहते हैं। और सेंटर का तो सेंटर हो गया। ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी। पोल और सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और रेडियस किसकी होगी, सेंटर से पोल के बीच की होगी। क्लियर बात है। आर क्या यहाँ पर, रेडियस है। आर क्या यहाँ पर, रेडियस है। क्लियर बात है, यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। सेंटर ऑफ पोल के मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट ये तो होगा, सेंटर ऑफ पोल का मिड पॉइंट होगा, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ को क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। तो एफ क्या होगा यहाँ पर, फोकस होने वाला है, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट भी बोल देते हैं, फोकस पॉइंट। क्लियर बात है यहाँ तक। जो फोकस पॉइंट है और जो पोल है इसके बीच के डिस्टेंस उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ क्या होती है यहाँ पर, फोकल लेंथ। क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। एक बार और रिवाइज कर लेते, क्या करते हैं, ये पार्ट ऑफ स्फीयर होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ स्फीयर होता है। और पार्ट ऑफ स्फीयर तो किसका है, स्फीयर का तो पार्ट है। तो ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। ध्यान से समझना, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। अब सेंटर होगा तो इसका जो पार्ट ऑफ स्फीयर है उसका जो मिड पॉइंट है उसको मैंने पोल बोला। क्या बोला, पोल बोला। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी अपन ने, कैपिटल आर। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्या मानी, कैपिटल आर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का हाफ कर दो, कितना है, 5 आएगा। इसका जो हाफ पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है पोल से वो कितनी होती है, स्मॉल एफ होती है। कितनी होती है, स्मॉल एफ होती है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक। इसी प्रकार से इस कॉनकेव मिरर, क्या नाम बोला जाता है इसको, कॉनकेव मिरर। क्लियर बात है यहां तक। अगला आता है ये वाला।
अपन ने किधर साइड में कोटिंग करी, इधर किस साइड में अपन ने इसकी पॉलिश करी, आउटर साइड में। अब किधर करने वाले हैं, इनर साइड में। इनर साइड में किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से। इनर साइड में क्या कर दी, इसकी पॉलिश कर दी। जैसे नो, अब ये भी क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं भैया अपन, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी हो जाएगी, इस वाली हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। ये क्या होगा, इसका फोकल पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस स्मॉल एफ हो जाएगी, और ये यहां से लेकर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर होने वाली है। सबकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, फिलहाल इतनी बात समझने के लिए। ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, और ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या है कि आउटर साइड में अगर पॉलिश करती जाए तो वह कौन सा मिरर बनता है, कॉनकेव। और इनर साइड में जब पॉलिश करती जाए तो वह मिरर कौन सा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर बनता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। साथ में पढ़ा था अपन ने, जो सेंटर होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्क्वायर ऑफ पार्ट का सेंटर होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैपिटल आर होती है। पोल और सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। फोकस पॉइंट और जो पोल की डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर यहां तक। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। तो अगला टॉपिक है अपना साइन कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अपन कौन सा मिरर ले लेते हैं, कि कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। समझना इसको। तो कॉनकेव मिरर में आउटर साइड में क्या होगी, पॉलिश होगी। क्या होगी, पॉलिश होगी। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, साथ के साथ बोलो, क्या होगा, पोल होगा। क्या होगा, पोल होगा। ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर बात है यहां तक। इसका जो ये होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा सी। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल आर होगी। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। फोकस पॉइंट और यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, स्मॉल एफ होने वाली है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इसमें देखा जाता है तो जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ले जाती है या नेगेटिव ले जाती है। ये साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए। तो देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, तो 5 पॉइंट होते हैं इसमें। तो साइन कन्वेंशन में जो ऑल डिस्टेंस होती है वो कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। कहां से क्लियर मेजर की जाती है, पोल से। इसका मतलब क्या है, आप सभी इस पोल पर जाके बैठ जाओ। कहां पर बैठ जाओ, पोल पर जाकर बैठ जाओ। या तो आप देखो इधर जा सकते हो, या इधर जा सकते हो, या ऊपर जा सकते हो, या नीचे जा सकते हो। 4 कंडीशन है आपके पास। या तो इस डायरेक्शन में जाओ, या इधर जाओ, या इधर जाओ, या नीचे की साइड में जाओ। 4 कंडीशन तक कहां पर बैठे हो आप, पोल पर बैठे हो। क्लियर बात है यहां तक। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। क्या बोलेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अगर लाइट मान लेते हैं इस प्रकार से आ रही है, रिफ्लेक्टिंग लाइट किधर होगी, इस प्रकार से होगी। अरे रिफ्लेक्टिंग एरिया कौन सा, ये तो है, लाइट इधर से आ रही है मान लेते हैं। लाइट इधर से आ रही है, और अपने को मान लेते हैं इस डायरेक्शन में क्या करनी है, मेजर करनी है। डिस्टेंस किस में, इस डायरेक्शन में मेजर करनी है, पोल से इस डायरेक्शन, राइट साइड। तो अपन लाइट ऐसे आ रही है, तो लाइट किस डायरेक्शन कैसे, सेम ही तो है। अगर लाइट की डायरेक्शन और आप जिधर चल रहे हो उसकी डायरेक्शन सेम है तो वो हमेशा पॉजिटिव ले जाती है। अगर डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी, पॉजिटिव। क्लियर बात है यहां तक। कैसे, मान लेते हैं अपने को, मान लेते हैं यहाँ ये सी है तो इधर भी सी मान लेते हैं। अपने को यहाँ पर जाना है, किधर जाना, इस पर। तो आप कहां पर बैठे हो, जाते हैं पता है आपको, पोल पर बैठे हो। कहां पर बैठे हो, पोल पर। पोल से इधर जाओगे, इधर जाओगे, इस पर जाना आपको, किधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन जाना पड़ेगा। लाइट कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। लाइट ऐसी तो आ रही है, देखो लाइट की डायरेक्शन और आप किधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, सेम है। कैसी है, सेम। और जब भी सेम डायरेक्शन होती है कौन सा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, पॉजिटिव। क्लियर बात है। मान लेते हैं आपको इधर साइड में आना, किधर साइड में, इस डायरेक्शन में यहाँ तक आना, सी तक आना है। तो बताओ ऐसे चलना पड़ेगा या ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। लाइट ऐसे आ रही है, आप चले इधर रहे हो, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, अपोजिट। और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो कौन सा लिया जाता है, नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो।
तो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव ली जाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी ली जाती है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, लाइट के सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, और लाइट के जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाती है। क्लियर बात है? यहां तक 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आप पोल पर जाकर बैठ गए, न्यूमेरिकल्स में भी क्या सोचना, आपको पोल पर जाकर बैठे हो। अगर आपको इस डायरेक्शन चलना है, इस डायरेक्शन चलना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव लेंगे। इस डायरेक्शन चलना है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, हाइट मेजर करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे, अपर साइड में, कौन सी, अपर साइड में हमेशा हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। और लोअर साइड में, लोअर साइड में क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? या तो अपर साइड ऐसे होगी या इधर भी तो अपर साइड है। अरे यार कंफ्यूज मत होना, साइड इधर ही अपर है, इधर अपर नहीं होगा, इधर भी अपर होता है। दोनों साइड में चली जाती है पॉजिटिव। या तो आप इधर चलो या इधर से चलो, हमेशा पॉजिटिव, या नीचे चलो या नीचे चलो, हमेशा नेगेटिव। 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। साइन कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स लगा लेना, इस पर नोट्स लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। तो पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पहला क्या होगा, पोल पर जाकर बैठ जाओ। दूसरा, अगर आप लाइट की डायरेक्शन में हो और लाइट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो कौन सा, पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होने वाला है। प्रिंसिपल एक्सिस के अपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, हाइट मेजर कर रहे हो तो कौन सा होगा, पॉजिटिव, और नीचे जा रहे हो कौन सा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो आज क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में, और स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी, और साथ में क्या पढ़ा था, अपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो आपके स्टूडेंट्स आपके सहपाठी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास लाइट वाला चैप्टर है, वो वीडियो पूरी उनके पास पहुंचनी चाहिए। तो कल का टॉपिक होने वाला है अपना स्फेरिकल मिरर्स के रूप में। उसमें याद करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से बनता है, और इमेज फॉर्मेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करना है। थैंक यू।